प्राचीन भारत के इतिहास में विक्रमादित्य जैसा नाम बहुत कम लोगों का है। उनका राज, जिसे अक्सर गोल्डन एरा कहा जाता है, वो न्याय, समृद्धि और कल्चर के लिए जाना जाता था। विक्रमादित्य सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि एक आइडियल रूलर थे, जिनकी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और न्याय की कहानियां आज तक सुनाई जाती हैं। यह निबंध विक्रमादित्य के शानदार साम्राज्य के बारे में बताता है, उनके राज के मुख्य इवेंट्स, उनके न्याय और बहादुरी की कहानियां और उनके साम्राज्य के कल्चर और समाज के बारे में बताता है। विक्रमादित्य का साम्राज्य अपनी सेना के लिए ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के लिए भी जाना जाता था। यह वो समय था जब भारत ने ज्ञान और रचनात्मकता में बहुत तरक्की की। विक्रमादित्य का जन्म एक राजा के घर में हुआ था और छोटी उम्र से ही उन्होंने नेतृत्व और बुद्धिमत्ता दिखाई। उनके पिता, जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, ने अपने बेटे की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। विक्रम को अच्छे से अच्छे विद्वानों और गुरुओं ने शास्त्रों, युद्ध कला, राजनीति और कला में शिक्षित किया। वो एक तेज छात्र थे जो हमेशा नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। अपनी पढ़ाई के अलावा विक्रम घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी माहिर थे। वो एक कुशल योद्धा और रणनीति बनाने में भी माहिर थे, जो हमेशा अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति समर्पण और न्याय की भावना के लिए जाने जाते थे। उनकी अदालत हमेशा सबके लिए खुली रहती थी। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सबको बराबर न्याय मिलता था। बेताल पच्चीसी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जहां विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय से मुश्किल मामलों को सुलझा देते थे। वो हमेशा सच्चाई और निष्पक्षता का पालन करते थे और हर की देसाई और हमेशा सही और न्यायपूर्ण फैसला सुनाते थे। उनकी प्रजा उन्हें सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि एक पिता की तरह मानती थी, जो उनकी भलाई और खुशी के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध और जीत, एक विशाल साम्राज्य। विक्रमादित्य एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को बड़ा करने और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। उनकी युद्ध रणनीति, साहस और नेतृत्व ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक बड़ी ताकत बना दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत शकों पर थी, जिन्होंने बहुत समय तक भारत के पश्चिमी भागों पर राज किया था। विक्रमादित्य ने शकों को बुरी तरह हराया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपनी प्रजा को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। यह जीत सिर्फ विक्रमादित्य के युद्ध कौशल की ही नहीं, बल्कि उनके साहस और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक थी। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक बुद्धिमान शासक ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे, जो अपने राज्य और प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते थे। कला और ज्ञान का समय, स्वर्णिम युग। विक्रमादित्य के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा दिया और उनके दरबार में हमेशा विद्वान, कवि और कलाकार मौजूद रहते थे। कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य ने कई मंदिरों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में भारत ने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन जैसे क्षेत्रों में बहुत तरक्की की। एक अमर विरासत, विक्रमादित्य का प्रभाव। विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। उनका न्याय, बहादुरी, उदारता और ज्ञान के प्रति प्रेम ने उन्हें एक महान शासक बनाया और उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। विक्रमादित्य की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज के नेताओं और शासकों के लिए प्रेरणा भी है। यह हमें याद दिलाती है
कि एक सच्चा नेता वो होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है, न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और ज्ञान और प्रगति को प्रोत्साहित करता है।